हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावे इस वीडियो में हम सब बीजेपी पार्टी का जो गठबंधन एनडीए है और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन पहले यूपीए था उसका नाम बदल करके इंडी अलायंस कर दिए गए हैं, इन सबों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले इसमें एक राजनीतिक पार्टी को यानी कि एक राजनीतिक दल को किस आधार पर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा और किस आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाते हैं उनके बारे में दिए गए हैं। तो इस टॉपिक को हम सब एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए भारत के प्रमुख पॉलिटिकल पार्टी के बारे में यानी कि राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ लेते हैं और उनके गठबंधन को भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें तो फ्रेंड्स, इसमें अंडरलाइन करने वाले ऑप्शन लाते हैं तो ऊपर से थोड़ा जगह इंगेज कर देता है, तो वैसे खाली पढ़ देते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। आप सब ध्यान से लाइन बाय लाइन देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देख लेते पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी और डेट सहित बात करें तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और कांग्रेस पार्टी में कई बार विभाजन हुआ। अभी इसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है यानी कि आईएनसी, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य भारत के लोगों की उन्नति करना तथा शांतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी राज्य कायम करता है। फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है उनको पढ़ देते हैं। भारत के लोगों की उन्नति करना तथा शांतिमय और संवैधानिक उपायों से भारत में समाजवादी राज्य कायम करता है जो संसदीय जनतंत्र पर आधारित हो, जिसमें अवसर और राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की समानता हो तथा जिसका लक्ष्य विश्व बंधुत्व हो। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का क्या है, उद्देश्य है। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यह विश्व के पुराने राजनीतिक दलों में से एक है। इसने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 1971 ईस्वी तक और 1980 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक देश पर शासन किया। 2004 ईस्वी से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए बनाकर यह दल देश पर शासन किया। तो आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, तो सब राजनीतिक दल का एक अपना क्या होता है, उद्देश्य होता है, एक अपना मोटो होता है और उसी मोटो के इर्द गिर्द राजनीतिक पार्टी काम करते हैं। उन राजनीतिक पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है उसी मोटो को अपना उद्देश्य समझ करके उन पर काम करते हैं। तो यहाँ पर यूपीए, जिसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बोलते हैं, यूपीए का फुल फॉर्म जिसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहते हैं, जिसका गठन 2004 ईस्वी में किया गया था। यूपीए का गठन की बात करें तो इसका गठन 2004 ईस्वी में
किया गया था। और इसी यूपीए गठबंधन का नाम बदल करके 18 जुलाई कितने ईस्वी में, 18 जुलाई 2023 ईस्वी को इसका नाम बदल करके इंडी अलायंस कर दिया गया। यूपीए गठबंधन का नाम बदल करके 18 जुलाई 2023 ईस्वी को क्या कर दिया गया, इंडी अलायंस कर दिया गया। तो फ्रेंड्स आइए, इंडी अलायंस में INDI का जो फुल फॉर्म क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो इंडी अलायंस में I फॉर होता है इंडियन, INDI इंडी और अलायंस, और इसको कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के नाम से भी जानते हैं, और इसको एक साथ कर देते तो इंडिया बन जाता है। और बीजेपी पार्टी के लोग इनको इंडी अलायंस के नाम से संबोधित करते हैं। तो इंडी अलायंस में I फॉर क्या होता है, इंडियन होता है, और N फॉर नेशनल होता है, D फॉर डेवलपमेंटल होता है, और I फॉर इंक्लूसिव होता है, और A फॉर अलायंस होता है, जिसको हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन बोलते हैं। हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन बोलते हैं। यह लगभग 26 राजनीतिक दलों का गठबंधन है, और पहले भी हम चर्चा इसका कर लिए। इंडी अलायंस का गठन 18 जुलाई 2023 ईस्वी को किए गए, और इस इंडी अलायंस का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह इस बार जो एनडीए का यानी आम लोकसभा का जो चुनाव 2024 में होने वाला है उसमें एनडीए गठबंधन को हरा दे, इंडी अलायंस का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी भी बोलते हैं, 1980 ईस्वी में भारतीय जनसंघ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। और इससे पहले भी सर्वप्रथम भारतीय जनसंघ की बात करें तो भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी को, 21 अक्टूबर 1951 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज माधोक और दीनदयाल उपाध्याय ने मिलकर के दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना किए थे। तो भारतीय जनसंघ की प्रथम बार स्थापना किसने किए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज माधोक, दीनदयाल उपाध्याय। तो इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आप सब याद रखिए, क्योंकि कंपटीशन में जो प्रश्न पूछते हैं ऑप्शन में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही दिए गए रहते हैं। तो 1980 ईस्वी में भारतीय जनसंघ के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर के आधुनिक भारत का निर्माण करना है। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है तथा समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्षधर है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनता है तो समान नागरिक संहिता पर बल देता है। यह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के खिलाफ है। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान दिए गए थे उसको खत्म कर दिए 2019 ईस्वी में ही। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, जिसको नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का फुल फॉर्म होता है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नाम से जानते हैं, बनाकर 1998 में सत्ता में आई और 2004 ईस्वी तक देश पर शासन किया। और 2024 ईस्वी में फिर एनडीए की सरकार बनता है और 2014 ईस्वी से अब तक एनडीए का ही सरकार है। और
पूरी तरह संभावना है 2024 ईस्वी में भी एनडीए का सरकार ही बनेगा। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में भारत में कुल 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम सब नेशनल पार्टी के बारे में पढ़ेंगे और किस आधार पर किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय पार्टी या किस आधार पर उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होते हैं, उन सबों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में एस.ए. डांगे के प्रयत्नों से हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था रखती है और सांप्रदायिकता का विरोध करती है। यह संसदीय लोकतंत्र में किसानों, गरीबों एवं मजदूरों के हितों की रक्षा करती है। इस पार्टी का जनाधार मुख्य रूप से केवल पश्चिम बंगाल तथा बिहार आदि राज्यों में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2004 ईस्वी से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में शामिल होकर केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन दिया है, यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और जिनका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, इंडी अलायंस कर दिया गया है। और उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआई एम। पहले सीपीआई था और यहाँ पर सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यहाँ पर मार्क्सवादी लगा दिया गया है। तो 1964 ईस्वी में साम्यवादी दल में विभाजन हो गया और एक नए दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, यही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है, इसको भी नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो 1964 ईस्वी में साम्यवादी दल में विभाजन हो गया और एक नई दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जन्म हुआ, सीपीआई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी का जन्म हुआ। इसके प्रमुख नेता ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी, ए के गोपालन तथा वी राममूर्ति हैं। फ्रेंड्स, यह दल मार्क्स एवं लेनिन के विचारों में आस्था रखते हुए समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्र का समर्थन करता है। इस दल के नेता किसानों और मजदूरों की शासन कायम करना चाहते हैं। इस पार्टी का मानना है कि चुनाव के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह दल भी 2004 ईस्वी में केंद्र में गठित यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन देकर सरकार में शामिल हुआ। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बसपा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी का जन्म अखिल भारतीय पिछड़ी एवं अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ से हुआ। बसपा की स्थापना 1984 ईस्वी में श्री काशीराम ने किया। और जब डेट की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 यानी कि 1984 ईस्वी में किए गए थे। और इसका चुनाव चिन्ह, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है, असम को छोड़ करके। तो बसपा की स्थापना 1984 ईस्वी में श्री काशीराम ने किया। इस पार्टी का मुख्य विचारधारा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करना है। इसका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश रहा, इसीलिए इसका मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में ही है। अब इसका जनाधार बढ़कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश एवं बिहार तक हो गया। तो फ्रेंड्स, वर्तमान समय में बहुजन समाज पार्टी भी एक नेशनल पार्टी है, इसे भी नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुए हैं। अगला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राकांपा। भारतीय मूल के निवासी के मुद्दों पर 1999 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विभाजित होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। इसके प्रमुख नेता शरद पवार तथा तारिक अनवर हैं। राकांपा का मूल विचारधारा है
राकांपा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संघवाद को मजबूत करना। यह पार्टी भारत में प्रमुख संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक पदों पर भारतीय मूल के व्यक्ति को बैठाने पर बल देता है। और उसके बाद है राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RJD भी कहा जाता है। 1997 ईस्वी में जनता दल में विभाजन हो गया और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ। राष्ट्रीय जनता दल समाज में सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देता है। यह दल पिछड़ों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता प्राप्त करने पर बल देता है। राजद यानी कि RJD संप्रदायवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करता है और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करता है। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड JDU 1999 ईस्वी में जनता दल से विभाजन होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाला समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है समाजवाद की स्थापना कर सामाजिक समरसता में वृद्धि करना। यह दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का विकास कर न्याय की स्थापना करना चाहता है। यह राज्यों के विशेष अधिकारों की मांग करता है। उसके बाद है लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा। वर्ष 2000 ईस्वी में रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों का विकास करना। यह पार्टी भी सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देती है। लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी राज्यों की स्वायत्तता की बात करता है और लघु उद्योग को प्रोत्साहित करने पर बल देता है ताकि युवकों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके। फ्रेंड्स, उसके बाद है समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह के नेतृत्व में सन 1992 ईस्वी में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ। यह दल राष्ट्रीय एवं स्वदेशी कंपनियों की स्थापना पर बल देता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध करता है। यह दल कृषि के विकास पर विशेष जोर देता है। इसका मुख्य जनाधार उत्तर प्रदेश में है, लेकिन अब इसका जनाधार बढ़कर के बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि तक पहुंच गया है। फ्रेंड्स, उसके बाद है झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 ईस्वी में तत्कालीन बिहार में हुआ था। झारखंड राज्य बनाने के बाद इस मोर्चा का मुख्य जनाधार झारखंड राज्य में है। इसका अस्तित्व उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में भी देखने को मिलता है। उपर्युक्त चर्चाओं के बाद यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बिहार में कार्यरत राज्य स्तरीय दलों के अलावे और भी कई राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय दल मौजूद हैं जो राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे दलों में अकाली दल, द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कड़गम, नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तेलुगु देशम, असम गण परिषद, बिजू जनता दल आदि प्रमुख है। तो फ्रेंड्स, हम सब कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम सब क्या पढ़ेंगे, एक राजनीतिक दल को किस आधार पर उसको क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा और किस आधार पर राजनीतिक पार्टी नेशनल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिए जाते हैं। तो इनको हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।